मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मरहबा। एक हदीस एक सबक में आपकी आमद, सद मरहबा। इससे पहले कि सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, हिज़्ब मामूल हम दुरूद शरीफ की फ़जीलत समाअत करेंगे। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है गुस्से का इलाज। इससे मैं आपकी खिदमत में एक दुरूद शरीफ की फ़जीलत अर्ज़ किए देता हूँ। सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नूर बार है, मैंने गुज़िश्ता रात अजीब वाक़या देखा। मैंने अपनी एक उम्मती को देखा जो पुल सिरात पर कभी घिसट कर चल रहा था और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद शरीफ आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने पुल सिरात को पार कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। सिलसिले में आमद मरहबा, माशाअल्लाह। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से आज ये कुछ लेकर आए हैं। इतनी पॉपुलर ये तो फील्ड है, तो मुफ्ती साहब कैसे जहन में आया ये आइडिया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में ये कोई नया आइडिया नहीं है। अच्छा, माशाअल्लाह। अगरचे कि एक तबक़ा है जो इसकी स्टडी नहीं करता, और ये जो एक आइडिया है तामीर शख्सियत, जी जी, तो इस पर यूँ समझिए आप, एक तो उलमा ने कलाम किया है, माशाअल्लाह, हमारे मज़हबी उलमा ने, जी हाँ, फुक़हा कराम, हमारे फ़ुक़हा ने, हमारे मतलब माशाअल्लाह मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। अल्लाह अल्लाह। और वो कलाम चला आ रहा है। जितनी किरदार साजी जो है वो मजहबी दुनिया में होती है, किसी माशरे में नहीं होती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक किरदार साजी जो है, इस पर अंग्रेज़ राइटर्स, दीगर मुफक्किरीन लिख ही रहे हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी और लिखते हैं। फिर इसकी बहुत सारी शाखें हैं। ठीक, जैसे तामीर शख्सियत के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट जी जी एक शोबा है। जी जी जी। तो उसमें जो चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं, हमारे नबी अकरम अलैहिस्सलाम किरदार साजी के हवाले से हमारी तालीम और तरबियत आज से 1400-1500 साल पहले कर चुके हैं। कल जो हदीस थी हमारी, उसमें वो हदीस ली गई थी जी कि अगर 3 या 4 हदीस हों तो दीन का एक बड़ा हिस्सा वो हदीस थी। मतलब सारी हदीस को जमा किया है तो 1/3। आज जो हदीस है उलमा ने इसको भी इसी मर्तबे का शुमार किया है, माशाअल्लाह, कि इसमें भी जो है इस्लाम की तालीमात का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पोशीदा है। अच्छा, इसकी तो तालीमात पर मुश्तमिल ये तो मैं भी समझ चुका हूँ, शायद मदनी चैनल के नाज़रीन भी गेस कर चुके होंगे कि इसका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से किरदार साजी, पर्सनल डेवलपमेंट से, शख्सियत से होगा। जी हाँ, ठीक है, माशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि। ये समझिए 5 से 6 अल्फाज हैं जी, और इन 5 से 6 अल्फाज के अंदर जो एक जुमला बना है, उसके अंदर तमाम तर माना और मफ़हूम बयान कर दिया गया। या अल्लाह। मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीहि। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तकमील इस्लाम की जो बातें हैं, यानी इस्लाम और एक कामिल मुसलमान बनने के लिए जो चीज़ें हैं, जी जी, उनमें से एक ये है कि इंसान उन चीज़ों को तर्क कर दे, छोड़ दे जो कि इसके काम की नहीं है, जो ला यानी है, जो फजूल हैं।
जिनका फ़ायदा नहीं है। ओके ओके, ये हदीस पाक है। अच्छा, अब इस हदीस से जो निकात हासिल होते हैं उनका जो लुब्बे लुबाब है जी जी, वो तामीर शख्सियत है। अच्छा अच्छा, अब मैं कुछ अर्ज़ करूं जी, देखें अभी ये एक, क्योंकि हर तरह का जहन होता है ना, मदनी चैनल के नाजरीन है न, दुनिया के किस खत्ते में न जाने किस किस्म की हिसाब से किन एटमॉस्फेयर में उनका ट्रेनिंग रेजिंग हुई होगी, तो तरह तरह के जहनों में तरह तरह के ख्यालात आ जाते हैं। अभी आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की, मगरबी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वहाँ पर भी जो है मतलब वो लोग भी कहते हैं कि इससे अवेयरनेस और मतलब आइडेंटिटी, टैलेंट को डेवलप करने में, उसका पोटेंशियल अनलीश करने में, ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने में ये काम आती है। ये एक इमर्जिंग फील्ड बन गई है। बुक्स छप रही हैं, DVDs आ रही हैं, CDs आ रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, सेमिनार्स करवाए जा रहे हैं, टेक्निक्स सेल आउट की जा रही हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये बन गई है। लेक्चर्स होते हैं, बल्कि चूँकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के से मेरा चूँकि ताल्लुक़ है, तो इस तरह की मीटिंग्स में मैंने शिरकत की हैं कि वो डायरेक्टर्स जो होते हैं और वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर, पर्सनल डेवलपमेंट पर मतलब बात होती है और उसके हिसाब से कुछ प्लानिंग और स्टेप्स लेने के हवाले से सोचा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे मजालिस के अंदर कुछ इस्लामी भाई हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की कमेटीज़ में भी हैं और वो भी मतलब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि इस तरह का यानी हायर एजुकेशन के अंदर भी सिलसिला हो रहा है। साइकोलॉजी भी इसको एक बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करती है। तो तसव्वुर तो वहाँ पर भी है, तसव्वुर आप भी बयान कर रहे हैं और आप इस्लामी तनाजुर में बयान कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस है हमारे इस्लामी किरदार साजी, शख्सियत साजी और जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क आप पाते हैं क्या? ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, क्या ऐसा है? देखिए, जो पहली बात तो ये है जी, जितनी भी साइकोलॉजिकल बातें हैं जी जी, जिन्हें आज की तहकीक और आज का जो है वो मयार बयान किया जाता है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आज से 1400-1500 साल पहले जी जी, नबी अकरम अलैहिस्सलाम उसे बयान फरमा चुके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप एक माहिर नफ्सियात भी हैं, आप एक किरदार साज हैं, आपने अमली तौर पर किरदार साजी की माशरा बनाया है। ठीक, ऐसा माशरा बनाया है कि वो अफराद बनाए कि कोई नहीं बना सकता। माशाअल्लाह। तो बात यह है कि इस्लामी जो तालीमात हैं सिर्फ जो है वो लफ्ज़ों का अंबार नहीं है, ठीक, अमलियत का एक सबूत है। मतलब ये प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है, अमलियत का एक सबूत है। ठीक, जो मतलब के औसाफ मुसलमानों के अंदर पाए जाते हैं, आला दर्जे के औसाफ। हमारे औलिया अल्लाह को ले लें आप, उनका किरदार था कि इस्लाम उन्हीं से फैला है। माशाअल्लाह। ये उनका एक मतलब कि अमली मजहर था। ठीक, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस हदीस पाक के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से इस्लामी तालीमात जो है वो किरदार साजी का पैगाम देती है। अब इस हदीस पाक में फरमाया गया जी कि ला यानी कामों से बचना है। ठीक, पहले तो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मरातिब हैं अशिया के। बाज़ चीज़ें ज़रूरत होती हैं, ज़रूरत कहते हैं कि जिस मतलब फ़िकी एतबार से जिसके बगैर जो है वो इंसान ज़िंदा ना रह सके या करीब मर्ग पहुँच जाए। एक चीज़ होती है हाजत, यानी कोई ऐसी कैफियत कि इंसान उसके बगैर जो है उसकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। एक चीज़ होती है मनफ़ियत यानी फ़ायदा, और एक चीज़ है फ़ज़ूल। ये समझिए ये चार मरतबे हैं, और भी है, ज़ीनत को भी शुमार किया है उलमा ने। अब एक काम है ज़रूरी है करना है, एक काम ऐसा है जो हाजत के दर्जे में करना है, एक काम ऐसा है जो ज़ीनत के दर्जे में है, अगर शरीयत इजाज़त देती है तो करना है, और एक काम ये है कि वो काम फ़ुज़ूल है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतावा रज़ीवा शरीफ जिल्द अव्वल जुज़ बा के अंदर सफ़ा 845 पर फरमाया कि फ़ुज़ूल काम के मुख्तलिफ़ दर्जे हैं। क्या फ़ुज़ूल की डेफिनेशन, क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना, कल्चर डिफरेंट है, तो हर मुख्तलिफ लोग, हो सकता है कि मैं फ़ुज़ूल को कुछ और समझ रहा हूँ, ये उस चीज़ को फ़ुज़ूल ना समझ रहे हो, वो इस्लामी भाई सोचते हों कि फ़ुज़ूल कुछ और है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कि एक चीज़ है हाजत, ठीक है, ज़रूरी चीज़, सही, ज़रूरत एक ज़रूरी चीज़ जो मैंने तारीफ़ बयान की जी। एक चीज़ है मनफ़ियत, ठीक, यानी यूँ समझिए आपके खाना आपकी हाजत है, अच्छा, आपकी ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है, लेकिन खाना अवेलेबल है, साथ में मीठा भी रख दिया गया। अच्छा अच्छा, अब ये मीठा एक मनफ़ियत और एक सहूलत है,
अच्छा, मतलब मीठा नहीं खाएंगे मर जाएंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब एक इजाफी डिश है ये। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ आ जाती है फजूल। फजूल के मुख्तलिफ दर्जे हैं। एक दर्जा ये है कि वो मुबाह है, ना गुनाह है ना सवाब है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे दुनिया की बातें करना, आप किसी भी दुनियावी टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, ऐन मुमकिन है उसमें कोई गुनाह ना हो, सही, लेकिन ये भी है कि वो नेकी भी ना हो। सही, एक सही। दर्जा ये है। ठीक है। बाज़ काम फजूल ऐसे होते हैं जो मकरूह तंज़ीह के दर्जे में होंगे, बाज़ मकरूह तहरीमी के दर्जे में होंगे, और बाज़ हराम काम के दर्जे में होंगे। सही। तो फजूल की जो है मुख्तलिफ हालतें हैं। अच्छा। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक में हमें फजूल से बचने का हुक्म दिया। माशाअल्लाह। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो उस फजूल से बचने में दाखिल हैं। सही। यानी जो मुबाह बातें हैं उससे बचना भी पसंदीदा है। अच्छा। इसमें बात भी शामिल है, काम भी शामिल है, तफक्कुर भी शामिल है। अब फजूल है क्या? इस हदीस की बड़ी प्यारी तशरीह मैंने काफ़ी किताबों को देखा, लेकिन हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो तशरीह बयान की है, जी जी जी, बड़ी कमाल की तशरीह है। अच्छा, माना भी बयान कर दिया, फजूल किसे कहते हैं भी बयान कर दिया, इस काम से बचने का नतीजा क्या निकलता है वो बयान कर दिया। आप फरमाते हैं, ऐ मिन जुमलति महासिन इस्लामी शख्सी व कमाल ईमानी ही, यानी एक कामिल मुसलमान बनने के लिए जी जी, और एक कामिल ईमान करने के लिए सही, फरमाते हैं तरकुहु माला यानी ही, ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो फजूलियात हैं। सही। ऐ माला यहिम्मुहु वला यलीकु बिही कौलन व फ़ैलन व नज़रन व फ़िक्रन, यानी फजूल चीज़ कोई भी हो, इंसान के कलाम पर मुश्तमिल हो, ठीक, इंसान की एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल हो, ठीक, इंसान की नज़र पर मुश्तमिल हो, ठीक, या इंसान के तफक्कुर पर मुश्तमिल हो। एक इंसान है वो हमेशा ही फजूल सोचता रहता है। अच्छा, जब वो फजूल ही सोचेगा तो तरक्की का जो पहलू है वो तो रुक गया। सही। उसके अंदर जो है एक मनफी पहलू आ गया, तो जो मुस्बत सोच है वो उसकी कहाँ से बनेगी? तो पहली बात तो ये है कि ये फजूल सिर्फ कलाम को शामिल नहीं, सिर्फ एक्टिविटीज़ को शामिल नहीं, ये इंसान के तफक्कुर को भी शामिल है, इंसान के नज़र को भी शामिल है। फिर आप फरमाते हैं हुस्नुल इस्लामी इबारतुन कमालिही, इसमें जो ये फरमाया गया मिन हुस्नी इस्लामिल मरई, सही, कि किसी बंदे की इस्लाम के कामिल होने के लिए ज़रूरी है। तो हुस्नुल इस्लाम से क्या मुराद है? कमालुहु, कि अच्छा, उसका इस्लाम कामिल हो जाएगा, परफेक्ट हो जाए। जी हाँ। ओके, ववन तस्तकीमा नफ्सुहु फिल इज़ानी लिअवामिरिल्लाहि ताला, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बंदा फ़राइज़ पर अमल करे, व नवाही, जिन बातों से मना किया गया उससे बचे, वल इस्तिलामी लिअहकामिही, अहकामात पर अमल करे, अला वफ़क़ी क़ज़ाही व क़दरिही। फिर फरमाते हैं जब बंदा इस कैफियत पर आ जाता है जी जी, कि वो फजूलियात से भी बचना शुरू कर देता है। ज़ाहिर बात है ये है तो मामला ख़वास का, सही, कि अवाम तो जो है फ़राइज़ पर अमल करती है मुश्किल से, हराम कामों से बचती है मुश्किल से, ठीक, ये एक बुनियादी चीज़ें हैं। सही, लेकिन हम एक बंदे को ख़ास बनाना चाह रहे हैं, माशाअल्लाह, तामीर शख्सियत उसकी चाहते हैं, अगली स्टेज की तरफ जी हाँ। जाना चाह रहे हैं। तो फिर जो है उसको फजूलियात से भी बचना पड़ेगा, मुबाहात से भी बचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से। फरमाते हैं जब बंदा इस दर्जे की तरफ जाता है, वह अलामत शरह सदरी बिनूर रब्बी, तो ये इस बात की अलामत है कि इसके सीने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नूर का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाहु अकबर, व नुज़ूल सकीनत अल क़ल्बी, अब इसका दिल जो है वो सकूनत की तरफ माइल है, एतदाल और जो तजल्लियात हैं उनकी तरफ माइल है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर ये फरमाते हैं कि ला यानी चीज़ होती क्या है? ठीक, हकीकत मा ला यानी ही, ला यानी चीज़ से क्या मुराद है? ला या ताजु इलैही, बंदे को जिसकी हाजत ही नहीं है। ओके, फ़ी ज़रूरत दीनी ही व दुनिया हो, ना दीनी तौर पर उसकी ज़रूरत है, ना दुनियावी तौर पर ज़रूरत है। वला यनफ़अहु फ़ी मर्दाति मौलाहु, ना वो ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ताला खुश होगा। बे यकूना ऐशुहु बिदूनिही मुमकिनन, उस चीज़ के बगैर जीना मुमकिन है। वह हुआ फ़ी इस्तिक़ामति हालिही बिग़ैरि मुतमक्किनन, उसके बगैर जो है वो ज़िंदगी गुजारना कोई दुश्वार नहीं होगा। ठीक, फिर आप फरमाते हैं ये किस तरह की चीज़ें होती हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी हाँ, ज़ालिका यश्तमिल अफ़आल ज़ायदा, ज़वाइद काम, फालतू एक्टिविटीज़, दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे हाँकना, वल अक़वालिल फ़ादिला, फजूल कलाम करना, ठीक है, बोले जाना, बिला वजह के सवालात। फिर
फ़यंबग़ी लिल-मर्इ अन यश्तग़िल बिल उमूरि अल्लती यकूनु बिहा सिलाहु नफ्सिही, बंदे को चाहिए ऐसे कामों में मुश्तगिल रहे जिससे उसकी किरदार साजी हो, उससे रूहानी फ़ायदा पहुँचे। सही सही। फ़ी अमरी ज़ादिही बिस्लाही तरफ़ी माशिही व मादिही, अपने दुनियावी कामों में मशगूल रहे, तिजारत में मशगूल रहे, काम काज में मशगूल रहे, कोई हर्ज नहीं है। फिर आप फरमाते हैं कि ये जो हदीस है ये असल में कुरान पाक की एक आयत से मुस्तफ़ाद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, मुसलमानों की सिफ़ात बयान की गई। जी जी। क़द अफ़लहल मुमिनून, फ़लाह पाई मुमिनून ने, सूरह मुमिनून की आयत है। अल्लज़ीना हुम फ़िस्सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में जो है वो गिरिया करते हैं, खुशू खुज़ू के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, इनकी सिफ़त ये है कि लग़्व बातों से दूर रहते हैं, लग़्व बातों से, फ़ुज़ूलियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। माशाअल्लाह। तो कुरान पाक की इस आयत में मोमिनीन की, मुसलमानों की, मुत्तकी और परहेज़गार लोगों की सिफ़ात को बयान किया गया। एक वस्फ़ ये है कि वो लग़वियात से भी दूर रहते हैं, अल्लाह अल्लाह, फ़ुज़ूल बातों से भी दूर रहते हैं। तो ये हदीस दरअसल इस आयत से मुस्तफ़ाद है और सबक सारा ये निकलता है आज के कलाम का कि तमाम तर फ़ुज़ूल कलाम, फ़ुज़ूल अमाल, फ़ुज़ूल नज़र, फ़ुज़ूल फ़िक्र को तर्क कर देने का नाम जो है वो तर्क माला यानी है, फ़ुज़ूलियात से बचना है। यानी इन अ नटशेल, जिस काम में दुनिया का फ़ायदा ना हो, दीन का फ़ायदा ना हो, उधर उसमें क्यों जाए? सिर्फ एक महज तलज़्ज़ुज़ के लिए। मुमकिन है बहुत सारी, मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारी फ़ुज़ूलियात जायज़ होती हैं, लेकिन बंदा उनमें जब जाता है तो जाते जाते जो है वो गुनाह की तरफ चला जाता है, गुनाह की तरफ चला जाता है। अच्छा, कमाल बात यह है जी जी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा फ़ुज़ूलियात का तो कलाम पर मुश्तमिल है। अच्छा, इंसान जो है वो चले दुनियावी गुफ्तगू कर रहा है, कोई हर्ज नहीं है दुनियावी गुफ्तगू करने में, मौसम पर बात चल रही है, मतलब मौका ब मौका कोई हर्ज नहीं। ठीक। लेकिन जब वो चौकड़ी लगती है और तबसरे होते हैं तो फिर गुनाह की तरफ जाता है इंसान, ग़ीबतें करता है, बहतान साजी करता है, किरदार कुशी करता है। ठीक है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ज़बान की आफ़तों पर 20 आफ़तें बयान फरमाई हैं। 20 आफ़तें, 20 ऐसी बड़ी ख़राबियाँ हैं जो इंसान की ज़बान से सरज़द होती हैं। 20 ख़राबियाँ ज़बान से सरज़द होती हैं और बड़े तफसील के साथ एक एक ख़राबी पर कई सफ़हात हैं। अल्लाह अल्लाह। तो हर मुसलमान को उसे पढ़ना चाहिए। इहयाल उलूम की 30 जिल्द में ज़बान के बयान में ये आफ़तें शामिल हैं। पता चलेगा इंसान को कि जो हम बोल रहे होते हैं, अगर इसका मुहासबा करने जाएँ तो इसमें क्या क्या गलतियाँ निकलेंगी। सही। तो किरदार साजी के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है कम्युनिकेशन, ठीक, गुफ्तार को बेहतर बनाना, सही। अपने गुफ्तार को दुरुस्त बनाना, अखलाकियात का पाबंद बनाना। तो एक सबक तो ये सीखने को मिलता है कि अपने गुफ्तार को, अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाया जाए। और जो शरीयत ने गुफ्तगू के हवाले से, कलाम के हवाले से, बोलचाल के हवाले से आदाब सिखाए हैं, मुसलमान उसका पाबंद बने। ठीक। अब नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ जी। एक कबीले का सरदार था। अच्छा। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए क्या नसीहत फरमाते हैं? यानी उसने कहा कि मैं अपने लोगों को जाकर क्या सिखाऊं? सही। आपने फरमाया मुरहुम बिइफ़शाइस सलाम, अपने लोगों को जाकर सलाम सिखाओ। यानी कितना अच्छा एक तरीका है, जब दो मुसलमान मिलते हैं तो ज़बान का एक इस्तेमाल है सही कि बंदा सलाम करे। ठीक। यानी सलाम करने से रहमतें नाजिल होती है और एक सलाम हो, मुस्कुराहटों का तबादला हो, एक खंदा पेशानी के साथ मुलाकात, ये एक तामीर शख्सियत का पहलू है। फिर आपने फरमाया वक़िल्लतिल कलामी इल्ला फ़ीमा यानीहिम, और बहुत कम गुफ्तगू किया करो सिवाय इसके कि ज़रूरत पड़े। माशाअल्लाह। एक बहुत ही प्यारी रिवायत, बहुत ही प्यारी रिवायत। जी जी। इतने प्यारे, मतलब तामीर शख्सियत के मदनी फूल हैं। सही इब्न हिब्बान में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुहफ़ इब्राहीम, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सुहफ़ नाज़िल हुए थे, उसमें एक बात ये थी, अलल आकिली मा लम यकुन मग़लूबन अला अक़ली अन तकून लहू साआत, कि जब तक एक बंदा अक्लमंद है, यानी अक्लमंद की ये निशानी है कि वो अपने वक्त से किस तरह फ़ायदा उठाएगा। अच्छा। फरमाया गया कि सातुन युनाजी फ़ीहा रब्बहू, या तो वह अपने वक्त का इस्तेमाल ये करेगा कि अपने रब की इबादत में मशगूल रहेगा। सही, माशाअल्लाह। सातुन युहासिबु फ़ीहा नफ्सहू,
या वो अपने नफ्स का मुहासबा करेगा कि मैंने दिन भर में क्या किया, मुझसे क्या गलतियाँ हुई, क्या कोताहियाँ हुई। सही। हमारे यहाँ मदनी इनामात के कार्ड भरे जाते हैं, माशाअल्लाह, मुहासबा नफ्स है ये भी एक। माशाअल्लाह। वसातुन यतफक्करु फ़ीहा फ़ी सुन्निल्लाहि, कुरान करीम फुरकान हमीद नुज़ुल कुरान का महीना है, बार बार दावत देता है। तुम ऊँट की तरफ नहीं देखते किस तरह बनाया गया, पहाड़ों की तरफ नहीं देखते किस तरह बनाया गया, जो सैयारों की चालों पर नज़र नहीं करते ये किस निज़ाम के तहत चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला की तख्लीक में वो नज़र करता है, और ये नज़र कामिल नज़र तो उसी वक्त होती है जब बंदा कुरान को तफसीर से पढ़ता है और उसके जो निकात हैं वो सीख कर फिर गौर फिक्र करता है। तो एक इस्तेमाल वक्त का ये कि बंदा जो है अल्लाह ताला की तख्लीक पर जो है ना गौर फिक्र करता है। वसातुन यखलु फ़ी अली हाजतिही मिनल मतअमी वल मशरब, और एक वक्त का इस्तेमाल ये है कि बंदा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, कारोबार और तजारत में मशगूल रहता है। यह है वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल। अक्लमंद अपने वक्त को इस तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि जो भी सोसाइटी का ट्रेंड है इस टाइम पे, क्या हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारा ओवरऑल बिहेवियर है, हम वक्त का, ज़बान का, जो आपने एग्जांपल्स कोट किए, जो सिनारियो दिए हैं, क्या इस्तेमाल हो रहा है? सही, मैं आता हूँ उसकी तरफ, ठीक, बड़े तफसील के साथ आता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, इस हदीस का बकिया हिस्सा। अब एक शख्स अपने घर से निकलेगा, ठीक है, उसे किस चीज़ के लिए निकलना चाहिए? इसी सूफ़े इब्राहिम में से जो कलाम गुजर रहा है, फरमाया लाकली अल्लाह यकूना ज़ाइनन इल्ला लिसलास, कि वो 3 चीज़ों के लिए सफ़र करेगा, इसके अलावा नहीं। तज़व्वुदिन लिमाद, आखिरत की तैयारी के लिए, मतलब इल्म दीन सीखने जाता है, किसी दीनी इज्तिमा में शिरकत करने के लिए जाता है, किसी आलिम के पास मसला पूछने जाता है, और मुरम्मतिन लिमाश, या अपने माश, अपने जो है रोज़ी रोटी के लिए बाहर निकलता है, और लज्जतिन फ़ी गैरि मुहर्रमिन, या किसी ऐसे सरगर्मी में जाता है जो हराम नहीं है। यह एक मुसलमान की सरगर्मियाँ। अब मज़ीद आगे बयान हुआ, वलल आकिल अन यकूना बसीरन बिज़मानिही, अक्लमंद आदमी का काम है अपने ज़माने के हालात पर गहरी नज़र रखे। अच्छा, क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। मुक़बिलन अला शानिही, हालात का मुकाबला करे। हाफिज़न लिसानिही, अपनी ज़बान की हिफाजत करे। मन हसबा कलामहु मिन अमली कल्ला कलामु इल्ला फ़ीमा यानीही, और जिसने अपना मुहासबा कर लिया वो सिर्फ माना खेज़ बातों में ही कलाम करेगा, ला यानी कलाम नहीं करेगा। ये तो थी एक रिवायत, ठीक। अब आप ये कह रहे हैं कि आज के माशरे में क्या हो रहा है? सही है, एक तरफ है तामीर शख्सियत, फजूलियात से बचना और जो है अहम चीज़ों में मशगूल रहना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं इसकी हैं 3 से 4 किस्में। अच्छा, देखिए जी, दिखाइए। बहुत सारे लोग वो हैं कि जो किसी काम, जायज़ काम में मुश्तगिल होते हैं, मुनहमिक होते हैं, उसको इख्तियार करते हैं, वही समझते हैं हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। सही, ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने आप पर काबू नहीं पा सकते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुनाह में पड़ जाते हैं। पहले तो हम ये अर्ज़ करेंगे कि जिस काम को उन्होंने इख्तियार किया, क्या उनकी ज़रूरत थी? अच्छा, क्या उनका कोई दुनियावी या दीनी फ़ायदा था? पहले ये सोच लिया जाए। ठीक है, देखा देखी जो है और महज एक बिला वजह शौक के उसमें पढ़ इंसान ना घुस जाए। इसकी एक मिसाल है सोशल मीडिया। ठीक है, हर आदमी को शौक चढ़ा है कि जनाब मैं सोशल मीडिया हर चीज़ को शेयर करता रहूं, लिंक्स होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, मेरा सर्कल। अब इसके अंदर क्या है? कोई गुनाह नहीं होता, तो ये एक फजूल काम है। सही, यानी एक मुबाह काम है, ना सवाब है ना गुनाह है। सही। अब इस काम के अंदर अगर किसी की तो ज़रूरत है और कोई ऐसी वजह है तो इख्तियार करे। ठीक, एक यूँ समझिए 95% ऐसे लोग होंगे कोई वजह नहीं होगी, सिर्फ अगर बिजनेस लिंक्स हैं उसके, या सिर्फ एक तलज़्ज़ुज़ मकसूद होगा। ठीक है, बिजनेस करने वाले कितने हैं? अच्छा, और हमारे स्टूडेंट तबका कितना यूज़ करता है आपके सामने है। ठीक है, चले ठीक है, इस्तेमाल कर लिया, कोई गुनाह भी नहीं। लेकिन जब उसके अंदर गैर महरमों की जो है वह तस्वीर शेयर होना शुरू हो जाता है, जब उसके अंदर गैर मुसद्दिका बातें जो है ना आगे बढ़ाना शुरू होती हैं, सही, तो फिर इंसान गुनाहों की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर इंसान शुरू में सोच ले क्या मुझे इख्तियार करनी चाहिए, मेरी ज़रूरत है, मैं इस तरफ लपकूँ या नहीं, तो उसको रुक जाना चाहिए। सही सही, फिर जाए तो यकीन के साथ जाए कि मैं गुनाह में नहीं पड़ूंगा। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि फजूल और लायानी कामों का एक नुकसान क्या होता है कि मिल्लत और कौम का नुकसान हो रहा है। जिस स्टूडेंट को देखो हर दूसरा स्टूडेंट ऐसा है, इस इश्क मजाजी का शिकार है। सही,
मोबाइल के लंबे लंबे पैकेजेस हैं, या तो SMS से खेला जा रहा है लड़कियों से, या जनाब वो गुफ्तगू जारी है। सही। अब एक स्टूडेंट अगर मतलब वो जिसके पढ़ाई अंदर- करता है, ठीक है, दुनिया में इतना- पढ़ाई भी करता है, वो सही। एक इंजीनियर बनता है, एक साइंटिस्ट बनता है, सही। मुल्क का फ़ायदा होगा, कौम का फ़ायदा होगा। सही। ठीक है, वो आलिम दीन नहीं बना, लेकिन अगर वो अच्छा इंजीनियर बन जाता है, मुल्क का फ़ायदा है। लेकिन क्या है कि फजूलियात इंसान की किरदार साजी में इतना ज़्यादा असर मतलब कि रुकावट बन जाती है कि वो कुछ भी नहीं बन पाता। अच्छा, वो नाकाम नहीं, साबित होता है। ये तो मैं आप यूँ समझिए, मेरे सामने तो मेरे ख्याल में शायद आप यूँ समझिए, मुल्क के बड़े से बड़े आप इंजीनियर को ले लें, साइंटिस्ट को ले लें, उसकी ज़िंदगी का आप मुताला करें, वो फजूलियात से हमेशा बचता होगा। सही। करीब नहीं जाता होगा। ठीक। और भी प्रोफेशंस को हम तो देखते हैं, फजूलियात अगर वो जायज़ उमूर भी हैं, जी जी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक ना दुनियावी फ़ायदा है, ना दीनी फ़ायदा है। सबसे बढ़कर ख़राबी कि जो फजूलियात का दिलदादा हो जाता है ना, जी जी, फिर वो नहुसतों का शिकार हो जाता है। नहुसतों का शिकार बिल्कुल। होता है। इसको तो एक्सप्लेन करें मुफ्ती साहब। ये शुरू में हमने बयान किया कि जो फजूलियात से बचता है, अल्लाह ताला की जो है ना वो अनवार उस पर नाजिल होते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो है वो उसका दिल रोशन किया जाता है। अल्लाह अल्लाह। अब हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जी, मिन अलामती एराज़िल्लाहि ताला अनिल अब्दी, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मुंह मोड़ लेता है, उसकी एक अलामत ये है, अन यजअला शुगलहु फीमा ला यानी, कि वो ला यानी कामों में मसरूफ़ हो जाता है, अल्लाह, वो फजूल कामों में पड़ जाता है। हाँ, अब ये इतना वसी मफहूम है इस बात का कि इसको कहाँ कहाँ रख के समझाया जाए। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक मज़हब के करीब आते हैं, उन्हें ऐसे सादतों के मौके मिलते हैं, वो दर्स देते हैं, बयान देते हैं, नेकी की दावत देते हैं। इल्म की तरफ आना अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और तवज्जो की अलामत है माशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसी को इल्म के रास्ते पर लाता है। माशाअल्लाह। एक वक्त आता है वो लोग बिल्कुल ही मतलब सब चीज़ों से आउट हो जाते हैं, फजूलियात में पड़ जाते हैं। सही। तो फजूलियात से बचना जो है वो अल्लाह ताला की रहमत के करीब लाता है। माशाअल्लाह। फजूलियात में पढ़ना बंदे को जो है कहाँ से कहाँ ले जाता है। अच्छा, उसके बाद बड़ी अहम चीज़ जी जी, जो पूरा खुलासा है आज के इस हदीस का, अच्छा, conclude और करने आज लगे। का सबसे अहम सबक है। जी, मैं मुतवज्जो हो गया ख़ास तौर पर, और मदनी चैनल के नाज़रीन भी अब उम्मीद है कि फजूलियात से बचने की जितनी भी हमने फ़वाइद और ना बचने की शनातें बयान की, देखिए जायज़ काम, ठीक है, जायज़ काम है, लेकिन जो है वो ना दुनिया का फ़ायदा है ना दीन का फ़ायदा है। ठीक। इधर से आप जनाब मौसम के तबसरे कर रहे हैं, इधर से आप मुल्क के हालात पे तबसरे कर रहे हैं, इधर से आपको ये जानने का शौक़, आपको ये जानने का शौक़, आपकी ये सरगर्मी, आपकी ये सरगर्मी, आपकी ये सरगर्मी, इन सारी सरगर्मियों ने हमें कुरान से दूर कर दिया है। अल्लाह, तिलावत कुरान हम के लिए हमारे पास कितना वक्त है, नमाज़ पढ़ने के लिए कितना वक्त है, हमारे पास ज़िक्र अज़कार के लिए कितना वक्त है, और तफसीरों के लिए, तज़ियों के लिए, और नावलों के लिए, और अखबारात के लिए, और सैर सपाटों सारी के लिए, चीज़ों के लिए, सही। सैर सपाटों के लिए कितना वक्त है हमारे सही पास। सही तो इन फजूलियात जो है इंसान को याद इलाही से दूर कर देती हैं, सही और बंदा जो है वो मुतवज्जे ही नहीं होता, सही। उसका दिल ही नहीं नहीं, लगता, ये आर्गुमेंट है कि उसका हमारे दिल पास ही नहीं लगता। अच्छा, इन्हिमाक इतना हो जाता है। आप यूँ समझिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये सिखाती है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का क्या मामूल था। अगर माल आ जाता, माल गनीमत बहुत सारा आ गया, ठीक, काशाना अक़दस पर तशरीफ़ ना लाते जब तक कि सारा तकसीम ना कर देते, सुभान अल्लाह, ताकि दिल उसकी तरफ मुतवज्जे ही ना हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी यूँ समझें आप, एक ऐसी चीज़ है कि हम उससे अक्सर गाफिल हो चुके हैं। सही। वो क्या है? हमारी तवज्जो। इंसान की तवज्जो के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जामिअतुल मदीना के तलबा से कई बार मौका मिलता है जी जी, किताब मतलब अर्ज़ करने का कुछ, जी जी, उनसे कहता हूँ कि तवज्जो जो हमारी है एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये हमारी तवज्जो तकसीम हो जाती है दैट्स इट, तो फिर हम जो है वो जो करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक, याद इलाही से गाफिल हो फोकस्ड जाएंगे। होना चाहिए, फोकस्ड। आज हमारा फोकस जो है वो नेकियां ना रही, आज हमारा फोकस जो है वो दुनियादारी हो गई। क्यों? हमने इतना मुनहमिक कर लिया है, इतना मसरूफ़ कर लिया है कि एक सानवी चीज़ रह गई है इबादत और दीगर चीज़ें अमली तौर पर। इनमें मतलब इन मसरूफियात में एक बहुत बड़ी तादाद जो ला यानी और फजूल जो मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ, जी, जी। जिंदा जावेद मिसाल, जी, जी। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मिसाल। माशाअल्लाह,
अक्ल का पहाड़ हैं। जी जी ठीक है, definitely। बहुत ही सीधा सादा और मतलब के नज़र आते हैं, लेकिन जितनी अक्ल, हिकमत और दानाई आपके अंदर है मैंने नहीं देखी किसी के अंदर। क्या आप मोबाइल नहीं चला सकते? ठीक, क्या मुश्किल मोबाइल चलाने में? सही, चूँकि आपकी समझ में नहीं आया है मोबाइल, आप माशा- बारहा कहते मुझे चलाना ही नहीं आता, चलाना ही नहीं आता। माशाअल्लाह, तो जो समझ में नहीं आया उससे इज्तिनाब, बिल्कुल इज्तिनाब, इज्तिनाब। ये माशाअल्लाह। एक, आप ये देखें उनकी सरगर्मियाँ देख लें, कितना महदूद रखा हुआ अपने आप को, ठीक, हैं? फोकस रखा हुआ है, मैं यूँ फोकस कहूँगा, रखा यूँ, हाँ जी, तो फोकस रखा हुआ है। ये एक हमारे लिए मतलब कि मिसाल है ठीक, कि हमें क्या होना चाहिए। अब मैं इख्तिताम की तरफ यहाँ आता हूँ। जी, हदीस जिब्रील, अल्लाह, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, एक इंसान का रूप धार कर, एक साहिल बनकर। अल्लाह, अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम तो जानते थे, सहाबा को तालीम के लिए आए थे, कुछ सवालात ठीक, किए। सही, सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम, इस्लाम क्या है? आपने जवाब दिया कि अल इस्लाम ताबुदल्लाह वला तुश्रिक बिही शैअन व तुक़िमुस्सलात व तुअति ज़कात अल मफ़रूदता तसूम रमदाना, कि इस्लाम ये है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए, नमाज अदा करे, ज़कात दे, रमज़ान के रोज़े रखे। ठीक, ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात है, सही। बुनियादी अरकान है। फिर अर्ज़ करते हैं मल एहसानु, एहसान क्या है? तो आपने फरमाया एहसान ये है, अल एहसानु अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत कर कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह अकबर, इल्लम तकुन फ़इन्नहु यराका, अगर तू ये इस मर्तबे को ना पहुँच पाए तो ये समझ जा कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अल्लाह, अल्लाह, अब एहसान का ये वो माना नहीं है किसी के साथ भलाई एहसान करना, करते हैं, ठीक, किसी के काम आना, यहाँ एहसान का वो माना नहीं है। सही, 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 इस हदीस के जो आज हम लेकर चले हैं, इब्तदा होती है मिन हुस्न इस्लामिल मरी, अच्छा, तकमील इस्लाम के लिए बात ज़रूरी है कि फजूलियात को तर्क कर दिया अल्लाह जाए। अकबर, माशाअल्लाह, कितना प्यारा लिंक, अब माशाअल्लाह, एहसान का एक माना होता है किसी चीज़ का कमाल को पहुँचना। परफेक्ट हो जाना, एक हदीस में फरमाया गया कि जब बंदा वज़ू करता है, इज़ा तवद्दा रजुल फ़अहसनल वज़ूआ, कि जब बंदा वज़ू करता है और अच्छा वज़ू करे और फिर नमाज के लिए निकले तो हर कदम पर सवाब दिया जाता है। ठीक, तो एहसान का एक माना है कमाल को पहुँच जाना। सही, तो यहाँ हज़रत जिब्रील अमीन ने मर्तबा एहसान के बारे में पूछा और आपने उस मर्तबे की जो अलामतें हैं वो बयान फरमा दी कि जब बंदा इस मर्तबे को पहुँच जाए कि वो इबादत करे, नमाज के लिए खड़ा हो, तो गोया कि वो अल्लाह को देख रहा है। ये मर्तबा एहसान है, ठीक, ये मर्तबा एहसान है। जी जी, अब ये एक मंजिल, इस मर्तबा एहसान तक पहुँचा कैसे जाए, अल्लाह, अल्लाह, ये हदीस हमें पहुँचाती है माशाअल्लाह, कि जब बंदा फजूलियात को तर्क कर देता है, अपने आप को अल्लाह की याद की तरफ मुनहमिक कर लेता है, रफ्ता 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 फिर वो एक मकाम आता है कि वो इस मर्तबे पर फायज हो जाता है। इमाम अहले सुन्नत का एक शेर, जी जी, रज़ा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे कैदे खुदी से रहीदा होना था। माशाअल्लाह ताला, अपना ही ख्याल दिल में ना रखो, दिल को बिल्कुल खाली कर लो, अल्लाह की याद होनी चाहिए, तो जो है वो मतलब कि दिल अमाजगा बनता है याद हबीब करीम अलैहिस्सलाम से और याद इलाही से। माशाअल्लाह, तो ये है लुब्बे लुबाब आज के इस पूरी हदीस से वो निकलता है। आखिर में तो वाकई मज़े को मज़ा आ गया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल